तानाशाही के तरह से तो वो तो नहीं होगा। किसानों को मोदी जी डरा ही नहीं सके तो शिक्षकों को पलटूराम डरा देंगे। बिहार में मैं लगातार कहता आया हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। बिहार सरकार में जो भी फैसले होते हैं वो मतलब समझिए कि लगता है कि बिना माइंड को अप्लाई किए फैसले ले लिए जाते हैं। तुगलकी फरमान वाली स्थिति है और ऐसा लग रहा था कि पलटूराम बहुत बड़ा इतिहास रच रहे हों। मुझे लगता है कि एकदम ये लोग भांग के नशे में लगता है फैसला लेते हैं। 6 लाख निकलेगी, अब मुश्किल से मुझे लगता है 1,11,000 या कुछ रिक्तियाँ हैं। तीनों तरह के शिक्षकों को मिला दे तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं और उच्च माध्यमिक हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तीनों को मिला के आपका 1.25 लाख तक आपकी रिक्तियाँ जा रही हैं। 17 साल पढ़ाने के बाद आप कहते हैं कि ये परीक्षा दीजिए तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये कि 4 बार में स्टेट की परीक्षा कभी वो रद्द हुई, कभी फिर से हुई, दोबारा हुई, तो आपने इसको मजाक बना दिया, एक बाधा दौड़ बना दिया है। तो वो मतलब एक तरह से चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। बिहार से 40 सीटें हैं, पलटूराम को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। तो इनको ऐसा एक दिखाना है कि हाँ देखिए हम लोग एकदम मोर्चे पर तैनात हैं, बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। देखिए सब कुछ नहीं होना है। ऑलरेडी शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, जबकि उसके पहले राज्य सरकार ने एक मतलब इनको डराने धमकाने के लिए भी एक चिट्ठी भी जारी की है। वो चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। जो अपर मुख्य सचिव हैं श्री दीपक कुमार सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की सरकार की ओर से कि कोई भी नियोजित शिक्षक यदि आंदोलन में भाग लेता है तो उस पर कार्रवाई होगी, दंड दिया जाएगा, अनुशासन की कार्रवाई होगी। तो सरकार ने मतलब इसकी भी धमकी की व्यवस्था भी कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जो BPSC से एग्जाम लेने का जो फैसला लिया है उसको सरकार वापस ले ले। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वो अपने फैसले को वापस नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी काफी समय से परेशान चल रहे हैं, आए दिन आंदोलन करते हैं और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में केस भी दर्ज किया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे पास मौजूद है पूर्व IPS अमिताभ दास। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अभ्यर्थी लगातार परेशान चल रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार जो ये BPSC से एग्जाम लेने का जो फैसला लिए हैं उसको वापस ले ले। इस पर क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल जायज़ मांग है शिक्षक अभ्यर्थियों की भी, नियोजित शिक्षकों की भी। मैंने पहले भी इस पर कई इंटरव्यू दिए हैं। देखिए बिहार में मैं लगातार कहता आया हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। बिहार सरकार में जो भी फैसले होते हैं वो मतलब समझिए कि लगता है कि बिना माइंड को अप्लाई किए फैसले ले लिए जाते हैं। तुगलकी फरमान वाली स्थिति है। अब देखिए इसलिए जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी अभी पलटूराम की फजीहत हुई है। बिल्कुल आनंद फानन में इन लोग ने कर दिया कि जातीय जनगणना होगी, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, 2 चरणों में वो होगा। 215 कोड भी जारी कर दिए 215 जातियों के लिए और ऐसा लग रहा था कि पलटूराम बहुत बड़ा इतिहास रच रहे हों। अब देखिए उसको पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने तो इन लोग को संविधान ही पढ़ा दिया कि राज्य सरकार को जातीय जनगणना करने का अधिकार ही नहीं है। आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे थे। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी इनको। अब देखिए 3 जुलाई को क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो रोक लग गई है ना। इसी तरह भी आनंद मोहन की रिहाई हुई, उसमें भी लगा कि बिल्कुल माइंड अप्लाई किए बिना कायदे कानून को बदल दिया गया है खूनी को बाहर निकालने के लिए वोट बैंक की राजनीति में। अब उसमें देखिए कृष्णैया साहब की पत्नी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, उसमें बिहार सरकार की गर्दन फंसी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो जितने भी फैसले हो रहे हैं बिहार सरकार में लगता है कि एकदम ये लोग भांग के नशे में लगता है फैसला लेते हैं। तो वही हाल है शिक्षक नियमावली का है। देखिए शिक्षक नियमावली में इतनी सारी गड़बड़ियाँ हैं, मैं कितने को गिनाऊँ। अब ये जो परीक्षाएं दो ले रहे हैं BPSC के माध्यम से, जिसको बोलचाल की परीक्षा में सुपर टेट की परीक्षा ली जा रही है, अब उसमें रिक्तियों को लेके एक बखेड़ा हो गया है। शुरू में ऐसा लगता था कि 4 लाख रिक्तियां निकलेंगी तो 6 लाख निकलेगी, अब मुश्किल से मुझे लगता है 1,11,000 या कुछ रिक्तियां हैं। तीनों तरह के शिक्षकों को मिला दे तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं और उच्च माध्यमिक हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तीनों को मिला के आपका 1.25 लाख तक आपकी रिक्तियाँ जा रही हैं। फिर नियोजित शिक्षकों की बात भी जायज़ है। कोई कह रहा है कि मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब 17 साल पढ़ाने के बाद आप कहते हैं कि ये परीक्षा दीजिए तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। उनका ये कहना है कि यदि कोई 17 साल पुराना IAS पदाधिकारी है, आज उसकी परीक्षा ली जाए तो क्या जरूरी है वो उसमें सफल हो जाए? एक समय तो पढ़ाई का समय होता है ना।
आप ज़्यादा से ज़्यादा बीच में दक्षता परीक्षा ले सकते हैं, विभागीय परीक्षा ले सकते हैं, बार बार एग्जाम लेने का कोई तरीका नहीं है। और मान लीजिए जिन लोगों ने स्टेट किया है, ऐसी ऐसी बात आई है कि 4-4 बार में स्टेट की परीक्षा कभी वो रद्द हुई, कभी फिर से हुई, दोबारा हुई। तो आपने इसको मजाक बना दिया, एक बाधा दौड़ बना दिया है। दूसरी बात ये भी सभी समझ रहे हैं कि अभी जो ये अचानक सरकार इस शिक्षक वाले मुद्दे पर सक्रिय हुई है, तो वो मतलब एक तरह से चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, बिहार से 40 सीटें हैं, पलटू राम को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। तो इनको ऐसा एक दिखाना है कि हाँ देखिए हम लोग एकदम मोर्चे पर तैनात हैं, बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। देखिए सब कुछ नहीं होना है। ऑलरेडी शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, जबकि उसके पहले राज्य सरकार ने एक मतलब इनको डराने धमकाने के लिए भी एक चिट्ठी भी जारी की है। वो चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। जो अपर मुख्य सचिव हैं श्री दीपक कुमार सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की सरकार की ओर से कि कोई भी नियोजित शिक्षक यदि आंदोलन में भाग लेता है तो उस पर कार्रवाई होगी, दंड दिया जाएगा, अनुशासन की कार्रवाई होगी। तो सरकार ने मतलब इसकी भी धमकी की व्यवस्था भी कर ली है। लेकिन धमकाने से लोग थोड़े धमकेंगे। ये बिहार है, भारत का हिस्सा है, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र कहते हैं। आप यहाँ उत्तरी कोरिया की तरह आप करना चाहिएगा तानाशाही की तरह से, तो वो तो नहीं होगा। किसानों को मोदी जी डरा ही नहीं सके, तो शिक्षकों को पलटू राम डरा देंगे। तो ये सब। और देखिए मान लीजिए अब तो मामला चला गया हाई कोर्ट में। आज खबर आ रही है कि शिक्षक संघ वालों ने हाई कोर्ट में मान लीजिए केस किया है। अब मान लीजिए हाई कोर्ट स्टे लगा दे, स्थगन लगा दे, तो फिर क्या होगा? सरकार की फजीहत होगी, सरकार की किरकिरी होगी। जैसे जातीय जनगणना पर हुई, आनंद मोहन की रिहाई पर हुई, फिर इसमें सरकार की किरकिरी होगी। अब हाई कोर्ट को सरकार चिट्ठी ना भेजेगी कि आपको दंड दे दिया जाएगा, वो तो सरकार की औकात नहीं है। तो देखिए बिल्कुल इन लोगों ने मतलब इसको सबको मजाक बना रखा है। एक कोई नियोजित शिक्षक रहेगा, एक ही स्कूल में 3-3, 4-4 वेतनमान वाले शिक्षक पढ़ाएंगे। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? कोई नियोजित शिक्षक है उसको कुछ कम पैसे मिल रहे हैं, कुछ राज्यकर्मी है उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कोई मतलब कोई आपकी जो कहते हैं ना कि कोई आपकी स्पष्ट नीति नहीं है ना। शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक वेतनमान होगा। ये क्या वेतनमान होता है आकर्षक? आपको स्पष्ट वेतनमान बताना चाहिए, पे स्केल बताना चाहिए। तो अब मैं क्या कहूँ, शिक्षक अभ्यर्थी इतने दिनों से, महीनों से, एक साल से बैठे हुए हैं। तो सर ऐसा है कि लगातार जो भी आज तक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ होता आ रहा है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है ना। आपकी उम्र निकल रही है, ये सब कई ऐसे शिक्षक है जो ये कहते हैं कि शादी टूट जाती है, हमारी शादी नहीं हो रही है। सही बात है, बहुत सारी शादियां होती है। वो आप जैसा हम लोग का समाज है, लड़का की नौकरी देके शादी होती है, कोई अजीबो बात तो नहीं है। कोई भी अपनी बेटी को देगा शादी में तो ये तो दिखाएगा कि लड़का उसको दाल रोटी खिला सके। तो उसमें मान लीजिए शादी टूट जाती है, तो ये सब तो होना ही है। और सरकार को तो इसकी कोई चिंता नहीं है। पलटू राम तो अपना मतलब तूफानी दौरा कर रहे हैं। आज भी इसके सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण में बंगलोर गए हैं विशेष विमान से। तो ये तो एकदम कश्मीर से कन्याकुमारी तक का तूफानी दौरा कर रहे हैं। इतने बड़े घुमक्कड़ बन गए हैं। और आपके नाक के नीचे जो अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, आक्रोश हो रहा है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। चिराग तले अंधेरा है। तो कुल मिला के बहुत मतलब मैं भी देखिए शिक्षक आंदोलन जो हो रहा है उसके बिल्कुल साथ हूँ। बस यही मेरा आंदोलनकारियों से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आंदोलन को शांतिपूर्ण रखें, पीसफुल रखें, पीसफुली आंदोलन करें, कानूनी लड़ाई लड़िए और पलटू राम को आप शिकस्त दीजिए। मैं शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूँ जी। तो आपने देखा कि सर ने बताया कि अगर शिक्षक जो भी हैं आंदोलन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करें। आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं। इतने प्रयासों के बाद 7वें चरण का जो नियुक्ति का जो भी आया था वो आया। उसके बाद जो है अब बीपीएससी से एग्जाम लेने का सरकार ने फैसला ले लिया है। तो अभ्यर्थी जो हैं लगातार आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं कि बीपीएससी से एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम तो पास कर चुके हैं, अब तो हमारी बहाली कर देनी चाहिए, नौकरी लग जानी चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने मिलकर हाई कोर्ट में केस दर्ज किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।